हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मल एक्सपेंशन के आज के इस लेक्चर में हम स्केल मेजरमेंट को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्केल मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड दो अच्छे जेईई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केल मेजरमेंट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मान लो मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, और इस स्केल के ऊपर मार्किंग है, जो कि होती भी है। स्केल पे मार्किंग होती है ना, वही है ये। और मान लो ये मेरा स्केल यहां पे थीटा आई टेम्परेचर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये स्केल है मेरा। इसके ऊपर मार्किंग होती है ना, वही है ये। यहां पे 1 सेंटीमीटर होगी, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और मान लो ये मेरा स्केल थीटा आई टेम्परेचर पे है। ठीक है, और मान लो इस स्केल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो अल्फा है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्केल। और मान लो ये स्केल थीटा आई टेम्परेचर पे है। इसको मैं बोलूंगा कैलिब्रेटेड टेम्परेचर। अभी समझ में आएगा मैंने इसको कैलिब्रेटेड टेम्परेचर क्यों बोला है। और मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या, कोई ऑब्जेक्ट जिसकी जो लंबाई की जो ट्रू वैल्यू है ना, कि भाई इस ऑब्जेक्ट की लंबाई इतनी है, वो मान लो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये भगवान जानता, मान लो ऐसा है, गॉड नोज। ठीक है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई की ट्रू वैल्यू वो 4 सेंटीमीटर है। और देखो, मैं इस ऑब्जेक्ट को इस स्केल की हेल्प से मेजर करूंगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट की लंबाई को इस स्केल की हेल्प से मेजर करूंगा। ठीक है, और मान लो ये स्केल थीटा आई टेम्परेचर पे है। थीटा आई टेम्परेचर को मैंने कैलिब्रेटेड टेम्परेचर बोला है। ऐसा क्यों, अभी समझ में आएगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट की लंबाई को इस स्केल की हेल्प से मेजर किया, तो देखो मेजर्ड वैल्यू यहां पे कितनी है, 4 सेंटीमीटर ही। और ट्रू वैल्यू इस ऑब्जेक्ट की लंबाई की वो भी 4 सेंटीमीटर है। तो जब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आएगी, तो जो स्केल जिस टेम्परेचर पे होगा ना, उसको बोला जाएगा कैलिब्रेटेड टेम्परेचर। थीटा आई इज कैलिब्रेटेड टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, इस स्केल को हीट करूंगा, केवल स्केल को हीट करूंगा मैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, स्केल का टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल। और जिससे स्केल की जो लंबाई है वो भी बढ़ेगी। स्केल लेंथ विल इंक्रीज। ठीक है,
तो यहां पे ये ध्यान रहे, इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये जो ऑब्जेक्ट की लंबाई है ना वो चेंज नहीं होगी। मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम रहना है। ऑब्जेक्ट लेंथ विल नॉट चेंज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस स्केल को हीट किया जिससे स्केल का टेम्परेचर बढ़ेगा और स्केल की लंबाई भी बढ़ेगी, ठीक है। या तो ऐसा मान लो कि स्केल को हीट किया, या आप ऐसा भी मान सकते हो, बात वही है। अब आप गर्मियों में चले गए, इन समर, समर मतलब गर्मियों में चले गए। ये तो जो मौसम है ना थीटा आई टेम्परेचर, ये गर्मी और सर्दियों के बीच का मौसम है, बीच का मौसम, ठीक है। अब आप गर्मियों में चले गए, मतलब एक तरह से टेम्परेचर बढ़ गया। और यहां पे इस पूरे कॉन्सेप्ट में यह ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट की लंबाई चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप गर्मियों में चले गए तो स्केल की लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। स्केल हीट हो जाएगा ना गर्मियों में, स्केल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एक तरह से। इन समर, समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, और मान लो समर में टेम्परेचर है थीटा एफ, ठीक है। मतलब थीटा एफ इज ग्रेटर देन थीटा आई। ये तो बीच का मौसम है, गर्मी और सर्दी के बीच का मौसम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, गर्मियों में स्केल थर्मली एक्सपेंड हो जाएगा। तो देख सकते हो स्केल की लंबाई बढ़ गई, ठीक है। तो यहां पे ये 0 मार्किंग और ये 10 अब यहां पे आ गया। ये जो 10 मार्किंग है ये स्केल के इस एंड पे है ना, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर अब कुछ यहां पे आ जाएगा, 2 कुछ यहां पे। ये जो छोटे छोटे डिवीजन है ना, इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा ना एक तरह से, समझ रहे हो ना। अब 3 यहां पे आ गया, ऐसा मानो, और 4 यहां पे आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 8 9 और ये 10। अब स्केल की लंबाई बढ़ चुकी है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10। अब हम गर्मियों में आ गए, इन समर। समर में क्या होगा, टेम्परेचर थीटा एफ थीटा आई से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे ये मेरे स्केल एक्सपेंड हुआ है, स्केल की लंबाई बढ़ी है, देख सकते हो। इतने से इतना हो गया स्केल, और स्केल पे मार्किंग तो वही रहेगी ना, यहां पे 0 यहां पे 10, यहां पे 0 यहां पे 10। तो अब एक तरीके से स्केल के डिविजन्स के बीच का गैप बढ़ गया। पहले एक इतना था, अब एक बड़ा हो गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पहले से अब बड़ा हो गया, देख सकते हो। पहले 1 सेंटीमीटर इतना था, अब कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि स्केल की लंबाई बढ़ गई ना। तो देखो यहां पे ये ध्यान रखना है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, चाहे हम गर्मियों में पहुंच जाए चाहे हम सर्दियों में पहुंच जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट उतना का उतना रहेगा।
ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लंबाई की ट्रू वैल्यू वो तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। मैंने पहले बोल दिया था ऑब्जेक्ट की लंबाई चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट पहले भी इतना था अब भी इतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो इस ऑब्जेक्ट की लंबाई को मैं अब विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल मेजर करूंगा। तो देखो अब ये कितना बता रहा है, मेजर्ड वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, मतलब ऐसा मान लो 2.2 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है, तो देखो गर्मियों में मतलब जब टेम्परेचर कैलिब्रेटेड टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, थीटा एफ ग्रेटर देन थीटा आई, तो जो मेजर्ड वैल्यू है ना वो ट्रू वैल्यू से कम आई। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट को उसी स्केल से मेजर किया, गर्मियों में कितनी रीडिंग दे रहा है वही स्केल 2.2 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने ऐसा मानना है कि भले टेम्परेचर चेंज हो जाए लेकिन ऑब्जेक्ट की लंबाई उतनी रहेगी। ठीक है, तो इन समर मतलब जब टेम्परेचर बढ़ गया थीटा एफ इज ग्रेटर देन थीटा आई, तो जो मेजर्ड वैल्यू है ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन ट्रू वैल्यू, 2.2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से तो कम ही है। अब ऐसा मानो कि ये जो स्केल है ना ये लाला सेठ का है, दुकान पे बैठा हुआ होता ना, और ऑब्जेक्ट भी उसी का है, स्केल एंड ऑब्जेक्ट। जो दुकान पे लाला सेठ बैठा हुआ होता है उसी का स्केल है, उसी का ऑब्जेक्ट है, और हमने उस लाला सेठ से इस ऑब्जेक्ट को खरीदना है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को खरीदना है। तो अब देखो गर्मियों में क्या हुआ, मेजर्ड वैल्यू देखो जो लाला सेठ है उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किसकी हेल्प से करेगा, स्केल की हेल्प से। मेजर्ड वैल्यू तो ट्रू वैल्यू से कम है, ये स्केल तो 2.2 सेंटीमीटर रीडिंग बता रहा है, तो एक तरह से यहां पे लाला सेठ को नुकसान हो जाएगा गर्मियों में, स्केल तो कम रीडिंग बता रहा है ना। ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है, जो लाला सेठ होता है उसको नुकसान हो जाएगा क्योंकि स्केल तो 2.2 सेंटीमीटर रीडिंग बता रहा है और ट्रू वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। जो बीच का मौसम है मतलब जब स्केल कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पे है थीटा आई, जब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर है, तो ना लाला सेठ को नुकसान है और ना खरीदने वालों को, मतलब लाला सेठ को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं। ठीक है, तो गर्मियों में क्या होगा, लाला सेठ को नुकसान हो जाएगा। तो एक तरह से जो हम इस ऑब्जेक्ट को खरीद रहे हैं लाला सेठ से, गर्मियों में हमें फायदा हो जाएगा, हमें कम रुपए में मिलेगा ये, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू तो कम है 2.2 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू 4 सेंटीमीटर से तो कम ही है, तो गर्मियों में लाला सेठ को नुकसान हो जाएगा और हमें फायदा होगा। बीच का जो मौसम है जब मेजर्ड वैल्यू 4 सेंटीमीटर है ट्रू वैल्यू के बराबर, तो लाला सेठ को ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, किसी को फायदा नुकसान नहीं होगा। अब आओ सर्दियों में, सर्दियों में ठीक है, तो देखो सर्दियों में टेम्परेचर कम होगा ना, थीटा एफ थीटा आई से कम होगा। सर्दियों में मान लो टेम्परेचर है थीटा एफ, ऑब्वियसली थीटा आई से कम होगा। ठंड में आ जाओ, तो ऐसे में क्या होगा, अब स्केल का टेम्परेचर थीटा आई से कम हो गया, थीटा एफ इज लेस देन थीटा आई सर्दियों में,
तो अब स्केल की लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, अब स्केल की लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, यहां पे 0, यहां पे 10, स्केल के ऊपर मार्किंग है तो कुछ यहां पे आएगा 5, सही बात है। तो कुछ यहां पे 1 और यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 8, यहां पे 9 और यहां पे 10। ठीक है, तो देखो सर्दियों में क्या हुआ है, स्केल की लंबाई कम होगी और होना भी चाहिए क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, थीटा एफ थीटा आई से कम होगा। ये 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, 6 7 8 9 10। अब देखो मैंने क्या माना था, ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज नहीं होगी, यहां पे ऐसा मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पहले भी इतना था और अब भी इतना ही रहेगा, ऑब्जेक्ट की लंबाई चेंज नहीं होगी वास्तविकता में। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट की लंबाई की ट्रू वैल्यू वो कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ऑब्जेक्ट की लंबाई पे। और अब देखो हमें या लाला सेठ को इस ऑब्जेक्ट की लंबाई को मेजर करना है तो स्केल की हेल्प से ही करेंगे। तो यहां पे स्केल कितनी रीडिंग बता रहा है, मेजर्ड वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो सर्दियों में देखो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, मतलब जब टेम्परेचर थीटा एफ कैलिब्रेटेड टेम्परेचर से कम होगा तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आएगी, सॉरी ज्यादा आएगी, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा आएगी। तो ये स्केल लाला सेठ का ही है, वो हर ऑब्जेक्ट की लंबाई इसी स्केल से मेजर करता है ऐसा मानो। और यहां पे ऐसा मानो ऑब्जेक्ट की लंबाई चेंज नहीं होगी। ठीक है, और कैलिब्रेटेड टेम्परेचर है थीटा आई, मतलब जहां पे मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आएगी। तो अब हम आगे सर्दियों में तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ही है। ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ स्केल। ऑब्जेक्ट की लंबाई को अब मेजर स्केल की हेल्प से ही तो करेंगे, तो मेजर्ड वैल्यू तो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आई। तो एक तरह से यहां पे लाला सेठ को फायदा होगा सर्दियों में। ठीक है, और एक तरह से हमें नुकसान होगा, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, ये तो होता ही है। अब बीच का मौसम है थीटा आई जिसपे मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो ना तो यहां पे लाला को नुकसान और ना हमें नुकसान, मतलब किसी को फायदा नुकसान नहीं। गर्मियों में लाला सेठ को नुकसान, हमें फायदा। सर्दियों में लाला सेठ को फायदा, हमें नुकसान। ठीक है, तो इस स्केल मेजरमेंट का यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बिल्कुल जनरल है, जिससे ये तीनों रिजल्ट सेटिस्फाई होंगे। ये क्या है, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू इंटू में 1 प्लस एल्फा इंटू में थीटा एफ माइनस थीटा आई। ठीक है, यहां पे मेजर्ड वैल्यू को स्केल रीडिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, स्केल रीडिंग ही तो है मेजर्ड वैल्यू।
तो चाहे तो मेजर्ड वैल्यू बोल दो या स्केल रीडिंग बोल दो, बात एक ही है। तो देखो यहां पे अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दिस स्केल, और थीटा एफ टेम्परेचर ऑफ द स्केल, ठीक है, और थीटा आई है कैलिब्रेटेड टेम्परेचर जिस पे मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आती है। और ट्रू वैल्यू टीवी है, मेजर्ड वैल्यू जब हमारा स्केल किस टेम्परेचर पे होगा, थीटा एफ टेम्परेचर पे, जो स्केल रीडिंग देगा ना, स्केल की रीडिंग वही क्या है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब देखो समर में आओ, इन समर, गर्मियों में, गर्मियों में क्या हुआ था, स्केल की लंबाई बढ़ गई थी जिससे मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आई थी, ठीक है। मतलब गर्मियों में क्या था, थीटा एफ थीटा आई से ज्यादा, तो ट्रू वैल्यू किसके बराबर आ गई, मेजर्ड वैल्यू इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू में थीटा एफ माइनस थीटा आई। तो देखो थीटा एफ माइनस थीटा आई समथिंग पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस समथिंग ये 1 से ज्यादा ही आएगा, तो इसका मतलब ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू इंटू में समथिंग ग्रेटर देन 1। तो ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा होगी, ऑब्वियसली यहां पे ट्रू वैल्यू विल बी ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू। और अब आओ विंटर में, सर्दियों में, विंटर में क्या होता है, थीटा एफ थीटा आई से कम होगा, तो सर्दियों में क्या आई थी, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा आई थी, ठीक है। तो देखो यहां पे ट्रू वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू में थीटा एफ माइनस थीटा आई। थीटा एफ माइनस थीटा आई समथिंग नेगेटिव आएगा, और 1 माइनस समथिंग, तो ये समथिंग 1 से कुछ कम ही आएगा, लेस देन 1। तो देखो यहां पे ट्रू वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू इंटू में समथिंग लेस देन 1, तो ट्रू वैल्यू तो मेजर्ड वैल्यू से कम आई, या मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा आई, ठीक है। तो देखो हम यहां पे क्या मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की लंबाई चेंज नहीं होगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। हाँ, टेम्परेचर के साथ स्केल की लंबाई चेंज होगी। तो अब हम स्केल मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड 2 अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, जिसमें किस फॉर्मूले का यूज होगा, इसका, ये जनरल फॉर्मूला है, सेटिस्फाई हो गया ना समर के लिए भी विंटर के लिए भी, तो ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है, बस इसको यहां पे ऐसा मानो, याद रखना बस। तो यही होगा, बिल्कुल यही टॉपिक, स्केल मेजरमेंट। स्केल मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड 2 अच्छे जेईई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो थीटा आई ये क्या है, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, मतलब जिस पे स्केल रीडिंग ट्रू वैल्यू के बराबर आती है, या मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आती है। और अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्केल, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या आया है, इसको बस याद रखना, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू, सॉरी, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू इंटू में 1 प्लस अल्फा थीटा एफ माइनस थीटा आई।
थीटा एफ टेम्परेचर पे स्केल रीडिंग, वही क्या है मीजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल इसमें क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक ब्रास स्केल है, ठीक है, इस ब्रास स्केल का कैलिब्रेटेड टेम्परेचर मतलब थीटा आई, ये क्या गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर। और क्या गिवन है, हमें इस ब्रास स्केल की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है। ऑब्जेक्ट लेंथ टू बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्केल या विद द हेल्प ऑफ ए ब्रास स्केल। ठीक है, और क्या गिवन है, जब उस स्केल का टेम्परेचर मतलब ब्रास स्केल का टेम्परेचर जब कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब थीटा एफ 35 डिग्री सेल्सियस है, तो जो स्केल रीडिंग दे रहा है ना, स्केल रीडिंग या मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो आई 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास स्केल, ये कितना गिवन है 2 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। और देखो यहां पे ऐसा है कि टेम्परेचर के साथ स्केल की लंबाई चेंज होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, लेकिन वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, उसकी लेंथ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो अब यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वो फाइंड आउट करो, यही फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू 75 सेंटीमीटर इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 × 10⁻⁻5 इंटू में थीटा एफ माइनस थीटा आई, थीटा एफ 35 और माइनस थीटा आई 15। तो देखो यहां से जो ट्रू वैल्यू आएगी ना, ऑब्वियसली सेंटीमीटर में आएगी, और ये आती है यूजिंग कैलकुलेटर 75.03 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट होंगे यहां पे, पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। मान लो मेरे पास जिंक स्केल है एक, ठीक है, और एक ग्लास रोड है। ग्लास रोड वो ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई को मेजर करेंगे हम जिंक स्केल की हेल्प से। ठीक है, ऑब्जेक्ट वुज लेंथ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ जिंक स्केल। ठीक है, तो मेरे पास एक जिंक का स्केल है और मेरे पास एक ग्लास की रोड है। ग्लास की रोड की लंबाई को हम उस जिंक के स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे। ठीक है, और क्या गिवन है कि जो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर है थीटा आई, ये 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है, मतलब जिस पे मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आती है
ठीक है। कैलिब्रेटेड टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है। और देखो और क्या गिवन है, जो मेरा जिंक का स्केल है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ऑफ जिंक स्केल, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये 2.6 इंटू में 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस गिवन है। ठीक है। और देखो क्या है, जब टेम्परेचर ऑफ जिंक स्केल कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब थीटा एफ 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो जो उस ग्लास रोड की लेंथ की जो मेजर्ड वैल्यू है ना, वो मुझे कितनी मिली विद द हेल्प ऑफ दैट जिंक स्केल, ये मिली 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जब मेरा ग्लास रोड जब मेरी जिंक स्केल 30 डिग्री सेल्सियस पे है और मान लो ग्लास रोड भी 30 डिग्री सेल्सियस पे ही है, ठीक है, तो यहां पे अभी तक ग्लास रोड 30 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगी, अभी तक इस न्यूमेरिकल में। ठीक है। अभी तक इस न्यूमेरिकल में ग्लास रोड 30 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगी। हम यहां पे जिंक स्केल के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये मान रहा हूं अभी तक एक तरह से ग्लास रोड की लंबाई ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है ग्लास रोड, ऐसा ही तो मानते आए हैं कि ग्लास रोड की लंबाई ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, ग्लास रोड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स कर दी 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। और मैंने क्या किया, जिंक स्केल को भी 30 डिग्री सेल्सियस पे ले आया, मतलब थीटा एफ 30 डिग्री सेल्सियस, और वो जो ग्लास रोड है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, उसकी लंबाई को मेजर किया और मैंने कितनी पाई विद द हेल्प ऑफ जिंक स्केल, उस ग्लास रोड की लंबाई या स्केल रीडिंग 100 सेंटीमीटर पाई। तो पूछ क्या रखा है, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ग्लास रोड एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो देखो यहां पे इसको समझो, मेरे पास एक जिंक स्केल है, जिंक स्केल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना, ठीक है, और मेरे पास एक ग्लास की रोड भी है जिसकी लंबाई को मुझे जिंक स्केल की ही हेल्प से मेजर करना है, मतलब स्केल रीडिंग लेनी है। और यहां पे मैं क्या मान रहा हूं कि ग्लास रोड की लंबाई चेंज नहीं होनी चाहिए, और ऐसा ही मान के चलते हैं, ना ग्लास रोड की लंबाई घटे ना बढ़े वास्तविकता में। तो ग्लास रोड को मैंने अभी तक 30 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स कर रखा है। ग्लास रोड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ना थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना थोड़ा सा नीचे, जिसकी वजह से ग्लास रोड की लंबाई एक्चुअल में उतनी ही रहेगी। ठीक है। ग्लास रोड एक्सपेंड नहीं होगी। और इस स्केल मेजरमेंट जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें यही तो मान के चले थे कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई फिक्स रहेगी, उसकी लंबाई चेंज नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, उस जिंक स्केल को मैं 30 डिग्री सेल्सियस पे ले आया और विद द हेल्प ऑफ दैट जिंक स्केल मैंने उस ग्लास रोड की लंबाई को मेजर किया, तो स्केल रीडिंग आई 100 सेंटीमीटर। और ऐसा क्यों नहीं, यहां पे कैलिब्रेटेड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। जिस पे मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आती है। तो ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ग्लास रोड एट 30 डिग्री सेल्सियस वो पता लगानी है फर्स्ट पार्ट में। तो पहले इस फर्स्ट पार्ट को ही सोल्व कर लेते हैं, अभी तक सेकंड पार्ट तो मैंने दिखाया ही नहीं है, सेकंड पार्ट को बाद में सोल्व करेंगे। अभी सेकंड पार्ट तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट में इतना गिवन है। ठीक है। तो बस इसका यूज कर लो, ट्रू वैल्यू ऑफ ग्लास रोड एट 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ग्लास रोड को मैंने 30 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स कर रखा है। ग्लास रोड का टेम्परेचर 30 से ना थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना नीचे। ठीक है।
क्योंकि अभी तक इस न्यूमेरिकल में मैं ग्लास रोड की लंबाई को चेंज नहीं करना चाहता। तो ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ग्लास रोड एट 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू में 1 प्लस एल्फा, एल्फा ऑफ जिंक स्केल 2.6 इंटू में 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस इंटू में थीटा एफ माइनस थीटा आई। थीटा एफ कितना? 30 माइनस थीटा आई 0। ठीक है, तो 30 माइनस 0 ये 30 ही हो जाएगा। तो यहां से जब आप ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ग्लास रोड 30 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करोगे यूजिंग कैलकुलेटर, ये कितनी आती है? 100.0078 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये होगा मेरा। ठीक है, अभी स्केल मेजरमेंट को भूल जाओ, स्केल को भूल जाओ। अब सेकंड पार्ट में आओ। ऐसा गिवन है कि ग्लास का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या ग्लास रोड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 8 इंटू में 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस गिवन है। ठीक है, तो देखो मेरे पास अभी तक जो ग्लास रोड थी वो कितने टेम्परेचर पे थी? 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ग्लास रोड तो 30 डिग्री सेल्सियस पे इस ग्लास रोड की जो लंबाई की ट्रू वैल्यू है वो कितनी आई थी? ट्रू वैल्यू एट 30 डिग्री सेल्सियस 100.0078 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस जिंक स्केल वगैरह को भूल जाओ, जिंक स्केल का कोई काम नहीं है। अब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होगा सेकंड पार्ट। अब मैं क्या करूंगा? इस ग्लास रोड के टेम्परेचर को घटाऊंगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ग्लास रोड विल डिक्रीज। ग्लास रोड के टेम्परेचर को घटाऊंगा, जिससे क्या होगा? ग्लास रोड की लंबाई घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से लंबाई बढ़ती है, तो टेम्परेचर घटाने से लंबाई घटेगी। ठीक है, तो मान लो मैं इस ग्लास रोड को कितने टेम्परेचर पे ले आया? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस ग्लास रोड की लंबाई बताओ कितनी होगी? मतलब एक तरह से ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ग्लास रोड एट 0 डिग्री सेल्सियस वो कितनी होगी? अब ये तो बिल्कुल नॉर्मल पार्ट है ना, सेकंड पार्ट है, इसमें कोई स्केल का यूज नहीं है। तो ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ग्लास रोड एट 0 डिग्री सेल्सियस वो कितनी होगी? तो बस जो इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना। अब ट्रू वैल्यू ऑफ ग्लास रोड एट 0 डिग्री सेल्सियस जो कि फाइंड आउट करनी है वो क्या होगी? ट्रू वैल्यू ऑफ ग्लास रोड एट 30 डिग्री सेल्सियस जो कि कितनी? 100.0078 सेंटीमीटर इंटू में 1 प्लस एल्फा ऑफ ग्लास 8 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो 0 माइनस 30 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 30 -30। ठीक है, तो यहां से ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ग्लास रोड एट 0 डिग्री सेल्सियस ये कितनी आ जाएगी? कितने सेंटीमीटर आ जाएगी? 99.983 सेंटीमीटर। मैंने ग्लास रोड के टेम्परेचर को कम कर दिया, 30 से 0 पे ले आया टेम्परेचर को, तो ग्लास रोड की लंबाई घटेगी। तो तभी तो ये 100.0078 से कम ही आई है, और आने भी चाहिए, लंबाई घटेगी ना ग्लास रोड की। ठीक है, 99.983 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो
तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।